जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवांशिक बीमारी। जीन या क्रोमोसोम में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो जाए तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली जो बीमारी है उसे ही जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर को दो भागों में रखा गया है। फर्स्ट, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड सेकेंड, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर, इसका एग्जाम्पल हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फेनिलकीटोनुरिया, थैलेसेमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस है। दूसरे प्रकार, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम व टर्नर सिंड्रोम है। हम लोग सीधे हीमोफीलिया बीमारी के बारे में जानेंगे। हीमोफीलिया, इस बीमारी को रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। यह एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है। अगले क्रम में यह जानेंगे, यह बीमारी सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। इस बीमारी की स्थिति में जब भी हमें चोट लगता है उस दौरान रक्त का लगातार स्त्राव होता है, जिसे नॉन स्टॉप ब्लीडिंग कहते हैं। यह बीमारी एक्चुअली में एंटी हीमोफिलिक फैक्टर इसके एब्सेंट के कारण होता है और जिसकी वजह से हीमोफीलिया ए की स्थिति में क्लोटिंग फैक्टर 8 यदि नहीं रहे तब हीमोफीलिया ए हो जाती है और क्लोटिंग फैक्टर 9 यदि नहीं रहे तो हीमोफीलिया बी हो जाता है। और यह हीमोफीलिया हमेशा जो है एक्स क्रोमोसोम पर ही लोकेटेड होते हैं। एक्स क्रोमोसोम पर रेसेसिव जीन हो जाने से हीमोफीलिया डिजीज होता है। हम इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। जूम कर लेते हैं। देखिए, एक वाहक स्त्री का विवाह एक सामान्य पुरुष के साथ होता है। देखिए, वाहक शब्द मैंने लाया है। वाहक मतलब कैरियर होता है। चूंकि फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम है तो एक क्रोमोसोम हीमोफीलिया वाला है और दूसरा जो है डोमिनेंट वाला है, मतलब कि ठीक वाला है। तो इसमें हीमोफीलिया बीमारी नहीं है, लेकिन यह वाहक है। दूसरे पीढ़ी में यह बीमारी आएगा। ध्यान समझिए, इस कैरियर फीमेल का यदि नॉर्मल मेल के साथ विवाह हो जाता है तो इनके संतान में हीमोफीलिया आने की संभावना कितनी है उसे देखिए। चूंकि जो कैरियर फीमेल है इसके गैमेट की हम लोग बात करेंगे तो एक्स और कैपिटल एच, दूसरा एक्स और स्मॉल एच, 2 प्रकार के बनेंगे। मेल की बात करेंगे एक्स कैपिटल एच और वाई, ये 2 प्रकार के गैमेट। दोनों को हम लोग इस प्रकार से पुनेट स्क्वायर में लिख देते हैं। अब पुनेट स्क्वायर में लिखने के बाद इसको क्रॉस कराया जाता है, मतलब कि इस गैमेट का यदि इस गैमेट के साथ फर्टिलाइजेशन हो तो उससे उत्पन्न जो संतान होंगे उसमें हीमोफीलिया होगा या नहीं होगा, इस को हम लोग इस चेकरबोर्ड से बड़े आसानी से समझ सकते हैं। देखिए कि एक्स कैपिटल एच और एक्स कैपिटल एच निश्चित ही ये फीमेल होगी, लेकिन ये सामान्य नॉर्मल। दूसरा स्थिति एक्स कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच। अब देखिए, यह फीमेल ही बच्चा होगा, लेकिन इसमें जो वाहक स्त्री होगी है, मतलब कि इससे अगली पीढ़ी में वह बीमारी जो है वह जाएगा। अब समझिए कि y और इस एक्स एच कैपिटल एच इसका यदि क्रॉस होगा तो समझिए निश्चित ही यह मेल होगा, लेकिन यह मेल जो है नॉर्मल होगा। अगली स्थिति y और एक्स स्मॉल एच। अब इसे समझिए कि एक्स स्मॉल एच आ गया है, मतलब कि यह हीमोफीलिया के लिए रिस्पॉन्सिबल एलील है यहाँ पास, और ये अपना y। अब हम लोग इस बात को समझेंगे कि यह जो है हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति होगा। अब समझिए कि नॉर्मल फीमेल थी लेकिन कैरियर थी, लेकिन उनके जो संतान है उस संतान में 25% फीमेल में नॉर्मल की पॉसिबिलिटी है, 25% फीमेल में, इसमें 25% जो संतान होंगे उसमें कैरियर की पॉसिबिलिटी है और 25% जो है कि नॉर्मल मेल की और 25% हीमोफीलिया मेल की पॉसिबिलिटी है। तो इस प्रकार से एक हीमोफीलिया की वंशागति
होती है, इसलिए इसे जेनेटिक डिसऑर्डर, अनुवांशिक बीमारी कहा जाता है। और यही जो कैरियर है फिर से अगले जनरेशन में, नेक्स्ट पीढ़ी में यह बीमारी फिर से उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग हीमोफीलिया की अनुवांशिक जो बीमारी है इसका चेकर बोर्ड से हम लोग समझते हैं।